हेलो स्टूडेंट्स, अकाउंटिंग के आज के सेशन में हम लोगों को कैश बुक का जो एक पार्ट है पीटी कैश, आज हम लोग उसी के ऊपर डिस्कस करेंगे। पिछले दो सेशन में हम लोगों ने कैश बुक के बारे में इंट्रोडक्शन के साथ साथ सिंपल कैश बुक यानी सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक और ट्रिपल कॉलम कैश बुक, हमने ये तीनों तरीके का कैश बुक बनाना पिछले दो सेशन में सीख लिया है। कैसे उसको कैश बुक प्रिपेयर करना है, किस तरीके से कैलकुलेशन करना है, ये सब कुछ हमने पिछले दो सेशन में कर लिया था। आज का ये सेशन जो है उसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ पेटी कैश बुक के बारे में बात करेंगे। पेटी कैश बुक क्या है और उसको कैसे प्रिपेयर करना होता है हम लोग ये सीखेंगे। सबसे पहले हम बात करें पेटी कैश बुक के बारे में, तो पेटी कैश जो होता है, पेटी कैश में जो कैश होता है वो एक सिंपल नॉर्मल कैश होता है, यानी पैसा होता है दैट इज केप्ट इन द ऑफिस फॉर अ कंपनी फॉर मेकिंग ए स्मॉल पेमेंट इन कैश व्हेन नेसेसरी। मतलब पेटी कैश, इसको आप सिंपली कह सकते हो खुदरा चिल्लर जो होता है ना, छोटा अमाउंट जिसमें ऑफिस में रखा जाता है कैशियर के पास, अकाउंटेंट के पास, ताकि ऑफिस में किसी कंपनी के ऑफिस में जब कभी भी कुछ छोटे मोटे खर्च की जरूरत पड़े तो वो उसी पैसे से खर्च किया जा सके। अब उस पेटी कैश को जब खर्च किया जाता है या पेटी कैश के लिए जब पैसा सीनियर अकाउंटेंट या ऑनर से रिसीव किया जाता है तो उसकी एंट्री और उस खर्च की एंट्री को हम जिस बुक में रिकॉर्ड करते हैं, जिस कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं, उसी कैश बुक को हम लोग पेटी कैश बुक कहते हैं। तो पेटी कैश यानी कि स्मॉल अमाउंट, एक छोटा सा कैश का हिस्सा जिससे हम अपने बिजनेस या अपने कंपनी के ऑफिस के छोटे मोटे खर्चों को पूरा करते हैं, और उस खर्च को अपने जिस बुक में हम रिकॉर्ड करते हैं वो पेटी कैश बुक बन जाता है, जो कैश बुक का ही एक पार्ट होता है। तो कैश बुक के लिए मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिए एग्जांपल के तौर पे। जैसे पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में पहला जो क्वेश्चन, ये नंबरिंग नहीं है, ये समझ लो आपको कि ये डेट्स हैं। सपोज करो ये डेट जो है ना वो अक्टूबर मंथ्स के, ठीक है, अक्टूबर मंथ्स के ये डेट है। सॉरी, अक्टूबर 1, ठीक है, और वहां से आगे अक्टूबर के डेट हैं। तो अक्टूबर 1 को अमाउंट रिसीव फ्रॉम चीफ कैशियर, मतलब जो चीफ कैशियर या जो चीफ अकाउंटेंट होंगे उससे आपने कैश रिसीव किया, कितने का, 7,500 रुपीज, ठीक है। तो ये रिसीव की एंट्री आप करेंगे और देन उसके आगे 2 अक्टूबर, 3 अक्टूबर, 4 अक्टूबर, 5 अक्टूबर, 7, 8, 9, 10 और 15 अक्टूबर को आपने ये अलग अलग खर्चों के लिए इतना इतना रुपए का पेमेंट पेड किया, ठीक है। अब इसकी एंट्री मैंने यहाँ पे कर रखी है पहले से। पेटी कैश बुक बनाने के लिए जो आपका फॉर्मेट होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। सबसे पहले आपने एक कॉलम लेना होता है जिसमें आप जो अमाउंट रिसीव करते हैं उसके लिए कॉलम बनाते हैं। देन डेट का कॉलम जिसमें आप रिसीव करने वाला डेट और पेमेंट करने वाले डेट का एंट्री करते हैं। देन पार्टिकुलर्स जिसमें हम रिसीव और पेमेंट की जो पर्टिकुलर्स एंट्री होती है, यानी कि किस पर्टिकुलर काम के लिए हमने एक्सपेंस किया है उसकी एंट्री करते हैं। फिर यहाँ पे ये जर्नल है एक तरह का, इसलिए इसमें एलएफ का कॉलम और ये वाउचर नंबर का कॉलम बनाते हैं हम लोग, जिसमें अगर हमने जिस किसी काम के लिए पेमेंट किया है उस पेमेंट के बदले में हमें अगर कोई बिल मिलेगा तो उसका बिल नंबर जो होगा वो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे। टोटल पेमेंट यानी किसी पर्टिकुलर एक्सपेंस के लिए हमने कितना पेमेंट करा है वो टोटल पेमेंट कॉलम में हम एंट्री लेते हैं, ताकि टोटल पेमेंट और टोटल रिसिप्ट से हम ये पता कर सके कि हमने कितना रिसीव किया और कितना अभी तक खर्च कर दिया है और कितना अमाउंट हमारे पास बचा हुआ है। ओके, उसके बाद हम लोग अलग अलग एक्सपेंसेस के नाम पे अलग अलग कॉलम्स यहाँ पे क्रिएट करते हैं। अगर हमारे एक्सपेंसेस बहुत सारे हैं तो हम उसके लिए एक मिसलेनियस एक्सपेंस का कॉलम क्रिएट कर लेते हैं, ताकि हर तरह के एक्सपेंसेस जो किसी पर्टिकुलर एक्सपेंस कॉलम में नहीं आ सकता उसको हम मिसलेनियस एक्सपेंस में डाल लेंगे, ठीक है। अब जब हम एंट्री करेंगे, जैसे हमारे पास जो एंट्री है, पहला 1 अक्टूबर को हमने रिसीव किया है तो हमने यहाँ नवंबर वाला डेट लिया हुआ है पहले का, इसको हम चेंज कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने कर लेना है 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर को हमने जो पैसा रिसीव किया तो रिसीव हुआ यानी टू कैश अकाउंट यहाँ पर्टिकुलर्स में लेंगे और जो रिसीव्ड अमाउंट है वो यहाँ पे हम ले लिया हमने, ठीक है। इसको मैं और जूम करके बढ़ा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख सके। ओके, तो टू कैश ये हो गया। इसका टोटल अमाउंट पेड में नहीं जाएगा क्योंकि हमने ये पेड नहीं करना है, ये रिसीव किया है तो ये हम अमाउंट
रिसिप्ट वाले कॉलम में पैसा ले लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट अगला जो एंट्री है वो है 2 अक्टूबर को पेड टेलीग्राम चार्जेस 1000। तो हमने यहाँ पे 2 अक्टूबर का डेट लेना है और लेना है बाय टेलीग्राम चार्जेस। हमने जो पेड किया है वो टेलीग्राम एक्सपेंस के लिए किया है, तो हम यहाँ जो एंट्री जो भी एक्सपेंस की एंट्री करेंगे वो बाय के साथ करेंगे, बाय टेलीग्राम एक्सपेंसेस, और टोटल पेमेंट इसके लिए 1000। और हमने टेलीग्राम एक्सपेंसेस के लिए कॉलम बनाया है, उस कॉलम में भी हम उसका एक्सपेंस लिखेंगे कि हमने उसके लिए इतना एक्सपेंस किया है, ताकि हम ये कॉलम बाय कॉलम इसलिए एक्सपेंस के नाम देते हैं ताकि हम हर एक यहां से तो हमें पता चल जाएगा टोटल कितना एक्सपेंस हुआ, लेकिन पर्टिकुलर टाइप ऑफ एक्सपेंस के बारे में हमें अगर जानना हो कि कितना कितना किस किस टाइप के एक्सपेंस में हमने पेमेंट किया है, तो उसके लिए अलग अलग एक्सपेंसेस के कॉलम और उसमें अलग अलग अमाउंट हम लोग डालते हैं। ओके, तो उसके बाद ये हो गया टोटल पेमेंट, और टेलीग्राम चार्जेस के कॉलम में हमने ले लिया 1000 रुपीज। उसके बाद नेक्स्ट जो एंट्री है वो है 3 अक्टूबर को पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल 450 रुपीज का। तो यहाँ पे हमने ले लेना है 3 अक्टूबर, और ये एंट्री बाय इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट, और टोटल पेमेंट 450 रुपए का, और इलेक्ट्रिसिटी बिल कॉलम में हम उसका 450 रुपए का एंट्री कर लेंगे। देन नेक्स्ट 4 तारीख को है परचेज पोस्टेज एंड स्टाम्प 250 रुपए का। पोस्टेज एंड स्टाम्प के लिए हमने 4 तारीख को पेमेंट किया, तो ये 4 अक्टूबर के डेट में हमने ले लेना है बाय पोस्टेज एंड स्टाम्प्स, टोटल पेमेंट 250 रुपए, और यहाँ पे हमने पोस्टेज एंड स्टाम्प्स का एक एक्सपेंस कॉलम बनाया है जिसमें हमने 250 रुपए ले लेना है। उसके बाद आगे नेक्स्ट पेड टैक्सी फेयर 450 रुपए 5 अक्टूबर को। तो 5 अक्टूबर के डेट में हमने ले लेना है पेड टैक्सी फेयर के लिए बाय टैक्सी फेयर, टोटल पेमेंट 450 रुपए, और हमने एक कॉन्वेंस एक्सपेंस का कॉलम बनाया हुआ है, कॉन्वेंस यानी कि आने जाने का भाड़ा खर्च, उसमें हमने ये 450 रुपए उस पर्टिकुलर डेट में डाल देंगे। ओके, नेक्स्ट इसमें अगला जो एंट्री है वो है 7 तारीख को मिसलेनियस एक्सपेंस, मतलब बहुत सारा कुछ एक्सपेंस किया गया है जिसका नाम पता नहीं है, टोटल एक्सपेंस पता है इतना किया गया है, तो हम लोग यहाँ पे इसे मिसलेनियस एक्सपेंस 7 अक्टूबर के डेट में ले लेंगे बाय मिसलेनियस एक्सपेंस, और इसका टोटल पेमेंट 300 हम ले लेंगे, और उसके बाद जो है इसका मिसलेनियस एक्सपेंस का जो हमने कॉलम बनाया था उसमें हमने ये 300 रुपीज अमाउंट पुट कर देना है। नेक्स्ट अगला 8 तारीख को परचेज फिर से पोस्टेज एंड स्टाम्प 250 रुपए का कर रहे हैं, तो 8 अक्टूबर को हम लोग जो एंट्री करेंगे बाय पोस्टेज एंड स्टाम्प 250 रुपए, और फिर से पोस्टेज एंड स्टाम्प कॉलम में ये 250 रुपए हमने फिर से ले लेना है। उसके बाद 9 तारीख को रिपेयरिंग चार्जेस के लिए 350 रुपए पेमेंट कर रहे हैं, किस चीज का रिपेयरिंग, टेलीफोन का, तो हमने एक कॉलम बनाया हुआ है रिपेयरिंग चार्जेस, किसी भी तरह की रिपेयरिंग हम करेंगे उसका एक्सपेंस इस कॉलम में डालेंगे। तो हमने यहाँ पे 9 तारीख के डेट में 9 अक्टूबर के डेट में लिया बाय रिपेयरिंग चार्जेस 350 रुपए टोटल एक्सपेंस, और हमने उसका रिपेयरिंग चार्जेस कॉलम में उस एक्सपेंस को यहाँ ले लेना है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग फिर से बस फेयर पेड कर रहे हैं 10 तारीख को 150 रुपए का, तो हमने 10 अक्टूबर के डेट में लेना है बाय बस फेयर 150 रुपए पेमेंट, और इसे कॉन्वेंस कॉलम में डाल देना है 150 रुपए। नेक्स्ट हमने आगे जो है वो पेड कैरेज 500 रुपए 15 तारीख के डेट में, कैरेज यानी कि ये माल ढुलाई का भाड़ा होता है, तो 15-10 कैरेज के लिए हमने पेड किया, तो बाई कैरेज 500 रुपए टोटल, और इसका हमने कोई कॉलम बनाया हुआ है कैरेज के लिए, तो ये कैरेज कॉलम में 500 रुपए हमने डाल दिया। अब हमने सारा जो एक्सपेंस किया 15 तारीख तक, ये मुझे कैशबुक बनाना था, जो पेटी कैशबुक वो 15 दिन का ही बनाना था, ठीक है, हर 15 दिन पे मुझे रिपोर्ट करना होता है अपने चीफ कैशियर को, तो ये 15 दिन का हमने बनाया। अब जो टोटल हमने रिसीव किया अमाउंट वो यहाँ ले लेते हैं रिसीव्ड अमाउंट, और यहाँ पे जो अब यही रिसीव्ड अमाउंट हमारा ज्यादा आ गया, क्योंकि ये जो टोटल हमने किया इस टोटल अमाउंट का जो वैल्यू आ रहा है वो है 3700 ये हमारा कम अमाउंट है जो हमने यहाँ टोटल किया हुआ है, ज्यादा अमाउंट ये 7500 रुपए है जो रिसीव्ड अमाउंट है, तो हमने दोनों साइड हमने ये अमाउंट ले लिया, और जो टोटल अमाउंट आया खर्चे का वो यहाँ पे हमने लिख लिया, और हमारे पास रिसीव्ड अमाउंट में से जो खर्च किया वो घटा दिया, माइनस कर लिया, तो बचा 3800 रुपीज। तो ये 15 नवंबर के लिए ये बैलेंस सीडी बाई बैलेंस सीडी हो गया 3800, और यही बैलेंस 16 तारीख के लिए हमारे पास ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा कि हमारे पास अभी बचा हुआ पैसा 3800 रुपए और बचे हुए हैं, जो कि हम ले लेंगे टू बैलेंस बीडी, और ये बैलेंस हम इधर लिखेंगे रिसीव्ड वाले में। अब यही 16 तारीख को जब फिर से हम पेटी कैश बुक स्टार्ट करेंगे तो फिर से हमको कुछ पैसा रिसीव होगा, लेकिन उससे पहले हम ये टू बैलेंस बीडी हम यहाँ पे एंट्री कर लेंगे 16 अक्टूबर के डेट में, टू बैलेंस बीडी
3,800 रुपए। फिर 16 अक्टूबर को हमें अगर पैसा रिसीव होगा तो फिर एक नया एंट्री करेंगे यहाँ 16 अक्टूबर को टू कैश, और जो भी अमाउंट रिसीव होगा वो यहाँ डाल देंगे और उन दोनों का टोटल हम यहाँ पे लिखेंगे। और उसके बाद फिर जो खर्च होंगे वो आगे स्टार्ट करेंगे 16 तारीख से आगे 31 अक्टूबर तक, और उस खर्चे के बाद हम फिर से टोटल करेंगे और फिर 1 नवंबर से फिर वो जो बचा हुआ बैलेंस होगा वो BD/CD करके और वो आगे बढ़ाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग कैश बुक जो है ना वो प्रिपेयर करते हैं, पेटी कैश बुक्स। ठीक है, ये मैंने आपको बताया। आप इसी तरीके से अलग अलग एक्सपेंसेस को बना के ये कॉलम और भी ज्यादा आप बढ़ा सकते हैं, एक्सपेंसेस के कॉलम्स को और भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अपने जरूरत के हिसाब से। ओके, तो ये था पेटी कैश बुक। आप लोग इसका कुछ एग्जांपल्स लीजिए या इसी क्वेश्चंस को आप लोग खुद से बनाइए, इसी में अमाउंट वगैरह चेंज कर दीजिए और खुद से प्रैक्टिस कीजिए, या मैं कोशिश करूंगा कि कुछ क्वेश्चन सेट आप लोगों के साथ शेयर करूं। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग इसका प्रैक्टिस कीजिए। ओके, थैंक यू।